नमस्ते साथियों, 28 नवंबर 2021 को संपन्न सेमराइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा में प्राइमरी शिक्षक के लिए आए प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में शिक्षक अभिरुचि के अंतर्गत आए 10 प्रश्नों को इस वीडियो में स्मृति के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। और साथियों, जो प्रश्न हैं ये प्रश्न के शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु जो प्रश्न पूछा गया था उसको मैंने बताने का प्रयास किया है और साथ ही उसका जो संभावित सटीक उत्तर है अर्थात जो उत्तर मैंने चयन किया है उसको बताने का प्रयास करूंगा। यदि साथियों आपको लगता है कि दिए गए प्रश्न के लिए वो उत्तर सही नहीं है, अन्य उत्तर सही हो सकता है, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों, प्राइमरी शिक्षक के लिए जो प्रश्न पत्र आया था उसमें शिक्षक अभिरुचि, हिंदी भाषा, ठीक है, इसके पश्चात हम देखें गणित और गणित के बाद में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण और अंत में अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, इस वीडियो में केवल शिक्षक अभिरुचि के अंतर्गत जो 10 प्रश्न आए थे स्मृति के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि इस पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, एक प्रश्न, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। साथियों, यह प्रश्न था और इस प्रश्न के लिए जो उत्तर का हमने चयन किया है वो उत्तर है परीक्षा प्रश्न से। साथियों, आपको जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, आपको लगता है कि दिए गए प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा। कक्षा में बच्चों की बहुभाषा को इस रूप में देखा जाना चाहिए। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है संसाधन। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ देखिएगा। यदि विद्यार्थी कक्षा में ध्यानपूर्वक न पढ़े तो शिक्षक को करना चाहिए। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो सकता है शिक्षण विधि का परिवर्तन। इस तरह में देखिएगा साथियों, प्रश्न क्रमांक 4, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। साथियों, मेरे अनुसार सही विकल्प है सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा इस स्लाइड में। अभिप्रेरित शिक्षण अर्थात मोटिवेटेड टीचिंग का संकेत है, और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। इस तरह देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न के लिए संभावित एकदम सटीक सही उत्तर हो सकता है ऐसे विषय में कुछ कहने के अवसर देंगे जिसमें वह कुछ कह सकते हों। इस तरह देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। और साथियों, इस प्रश्न के लिए हमने सही उत्तर का चयन किया है अपने विषय में निपुण। इस तरह में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों को किस शिक्षण विधि से ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। और साथियों, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है क्लासरूम शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा। यदि छात्र कक्षा में न आए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो सकता है, जिसका कि हमने चयन किया है, कारणों को समझना और उन्हें दूर करना। और साथियों, शिक्षक अभिरुचि के अंतर्गत अंतिम और 10वां प्रश्न, प्रभावशाली अध्यापन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपना अध्यापन प्रारंभ करे। और इस प्रश्न के लिए हमने सही उत्तर का चयन किया है वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ तक विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तो साथियों, इस तरह से शिक्षक अभिरुचि के अंतर्गत जो मुझे याद है अर्थात स्मृति पर आधारित इन 10 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथियों, हो सकता है कि इनके उत्तर
दूसरे भी हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सटीक उत्तर जो विकल्प होना चाहिए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।